हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। आज मेरा पेपर नहीं था, मैं थोड़ा लेट उठी। वैसे पेपर वाला दिन मैनू चंगा लगदा क्योंकि उस दिन पढ़ना नहीं पैंदा। पेपर तो बगैर जिहड़ा दिन हुंदा उस दिन ते मुसीबत पई हुंदी है कि कल पेपर आ ते अज पढ़ना पैना। अब ब्रेकफास्ट तो हो गया था मेरा मिस, तो मैंने फिर कपड़े प्रेस किए और मुझे ये था कि अगर मैं बिस्तर में लेटी रही तो मैं सोई रहूँगी, तो मुझे उठना चाहिए। तो जिद्दां मुल्ला दी दौड़ मसीत ताईं हुंदी ओदी मेरी दौड़ मेरी यूनिवर्सिटी तक का। पढ़ने के लिए आ जाके मेरे पास एक ही जगह है, वो है यूनिवर्सिटी या वहाँ की लाइब्रेरी। पर मैं हैरान हुंदी है कि लाइब्रेरी ते पेपर्स च खचा खच भरी हुई हुंदी है। पता नहीं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी आके हमारी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि नमल में मैंने इतने पढ़ाकू लोग नहीं देखे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रोज़ चीटिंग के केस तो ना बनते। मेरा भी जो रिसेंट पेपर हुआ है ना, उसमें कुछ ऐसे सीन हुआ है। हमारी क्लासरूम में एक लड़की पेपर दे रही थी और टीचर उसके पास आई। उन्होंने चेयर चेक की, चेयर पे कुछ लिखा हुआ था। टीचर ने उहदे कोलों पूछा कि की लिखा होया, तो उहदी किस्मत खराब कि उन्हें कह दिता कि मैं खुद लिखा, मतलब रफ वर्क कीता। अब टीचर्स को तो ऐसा मौका अल्लाह दे, उन्होंने बनाना सी ਇਹਦਾ चीटिंग ਦਾ केस। तो फिर हुण सी उन्हों दी वाह वाह कि इन्हां दी इन्विजिलेशन ते बहुत चंगी सी। दूसरे अल्फाज में ये कि वो ड्यूटी के दौरान जाग रहे थे। अच्छा, उन टीचर ने फिर तारीफें अकेली नहीं समेटी, उन्होंने एक सर को भी बुलाया और उनको भी दिखाया कि ये अब इसका क्या करना है। वो सर भी अब पूरे थे। उन्होंने कहा कि इस पे तो चीटिंग का केस बनता है और पेपर कैंसल होगा। ओदा ते फिर पेपर कैंसल करके उन्होंने बाइज्जत रूम चो भी कर दिता। और हम जो पीछे रह गए थे, हमारी तो सांसें सूख रही थी क्योंकि चेयर्स पे तो सबकी कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। मतलब असी नहीं सी लिखा, पहले तो लिखा हुआ सी। मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि उसकी चेयर पे तो पूरे का पूरा ऐसे लिखा गया था। पता नहीं वैसे इन्ने वेले लोग भी कित्थों आ जाते जेड़ा इन्ना टाइम कट के ऐसे पूरा लिख लेंदे आ, और 15 मिनट होर ला के याद कर लें। खैर छड्डो जी, सानू की। यूनिवर्सिटी जाके मैंने थोड़ा सा पढ़ा और फिर मुझे भूख लग गई। ये यहाँ कोई नया ही पुलाव कबाब आया है, तो मैंने कहा यही ट्राई करती हूँ। उन्होंने बड़े ही सलीके से सजा के मुझे दे तो दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं था। इसका टेस्ट इंतहाई घरेलू था। घरेलू टेस्ट तो समझते हैं ना आप, मतलब एक बाहर का टेस्ट होता है और एक घर का टेस्ट होता है। और घर का एक अपने घर का टेस्ट होता है और एक लोगों के घर का टेस्ट होता है। और इसका टेस्ट ऐसा था जैसे लोगों के घर का हो, समझ रहे हो? पता नहीं मैं की कह रही, लेकिन इदा दी कोई सी। बट मैं तो पैसे लाए हुए सी, तो मैं तो खा ले। वो खाने के बाद फिर मैं वापस आई और वापस आके मैंने फिर से थोड़ा सा पढ़ा और साथ में कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, क्योंकि मैं सारा वक्त खाती ही रहती हूँ। अगर मैं ना खाऊं तो मेरा दिल ही नहीं करता पढ़ने को। मैं खुद को ऐसे मोटिवेट करती हूँ कि 5 वर्ड्स पढ़ लो फिर 1 बिस्किट खा लेना, और आप सोचें कि फिर मैं कितना खाती होंगी पढ़ते हुए। और ये हो गया मेरे साथ एक अपशगुन। अपशगुन ही होता है ना हिंदी में, हाँ वही हुआ है। मैंने काटनी थी कुछ सब्जियां और मेरी फेवरेट वाली नाइफ ही टूट गई। उते शुक्र आ सी जगाड़ू हाँ, तो साडे कोल एक होर नाइफ भी पई हुई सी, ते उहदे नाल मैं कट लिया, अदरवाइज ते गए सी काम तो। फिर मैंने खाया खाना और हर रोज़ की तरह फिर से रात हो गई। आज मैं आपको अपनी ही लिखी हुई पंजाबी की एक नज़्म सुनाती हूँ और फिर टाटा बाय बाय। और नज़्म का उन्वान ईद है कि सब दी ही दीद सी, खुशियां दी ईद सी, सच्चे सुच्चे यार सन, यारा ना बहार सन, वड्डियां वड्डियां छुरियां चमका के ओ धोनियां, हरे पीले सूट पा के खुशबुआं लाउणियां, कुर्बानी उत्ते लग्या ओ बकरा भी की सी, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਸੀ, ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਸੀ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਟੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਲੈ ਆਓ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਦੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਓ ਯਾਰੋ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਸੀ।